श्री हनुमंत यज्ञ, साथ ही साथ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 7 दिवस तक श्री हनुमंत यज्ञ होना है। कहा जाता है कि संसार में कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताय को पाई। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी सिद्ध नहीं कर सकते। ऐसे सिद्ध पीठ पर हनुमंत यज्ञ का होना मतलब हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे इस क्षेत्र के लिए, हमारे इस जिला के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए, धन ऐश्वर्य के लिए, मानव जीवन कल्याण के लिए यह यज्ञ को किया जा रहा है। मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ, क्षेत्रवासी को आमंत्रित करता हूँ, इस यज्ञ में आप अपना आहुति प्रदान करें। कहा जाता है तात वर्ग सुख वर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तुलना ताहि सकल मिले जो सुख लव सतसंग। हमारे जीवन में सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग वह है संतों के साथ संग करके हमें अपने जीवन की एक रेखा को बदलना पड़ता है, हमें जीवन जीने की सीख देती है। यह यज्ञ के साथ में कथा होना, कथा वह है जो हमारे जीवन की व्यथा को बदल देती है। ऐसे कथा में पहुंचकर हम अपने मानव जीवन को सार्थक करेंगे। मैं सभी जनमानस भक्तगणों से निवेदन चाहूंगा, हमारे बड़े बुजुर्ग युवागण इस यज्ञ में तो पहुंचेंगे, पर अपने बच्चों को भी इस यज्ञ में आने की अनुमति दे, ताकि आने वाला संस्कार हमारी पीढ़ी को पड़ेगा तो हो सकता है कि हमारा जीवन और उनका जीवन कुछ सार्थक हो जाए या बदल सके। शास्त्र में बहुत सारा उल्लेख किया गया है। आज हर्ष यह हो रहा है कि माँ पाताल भैरवी आदिशक्ति जो माँ कालिका बैठी हुई है, जहाँ पर में लोग अपने अपने स्थान से उठ करके उस स्थान पर पहुंच करके अपने मानव कामना को निवेदन करते हैं, अपने कामनाओं को बोलते हैं और उस कामना को बोल करके वह माँ को प्रणाम करते हैं, तो माँ उनकी कामनाओं को सिद्ध करते हैं। और महत्वपूर्ण बात इस चर्या में मैं करूँ, गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है, जिसमें हमारे संत बरपानी गुरु जी वहाँ पर भी निवास रहे हैं और आज भी उनकी कृपा बना हुआ है। बड़े बड़े संत महात्मा उस पवित्र भूमि पर पहुँचते हैं और वहाँ मस्तक दिखा करके आशीर्वाद देते हैं। गुरु पूर्णिमा का महोत्सव ठीक 21 तारीख को संपन्न होना है, गुरु पूजन होना है और वहाँ पर में बड़े बड़े संतों महात्माओं का आगमन होना है। विशेषता इस यज्ञ को संरक्षक के रूप में संभाल रहे हैं हमारे संत शिरोमणि दास जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से यह यज्ञ संपन्न किया जा रहा है। यज्ञ में आहुति देना और यज्ञ में बैठ करके कथा सुनना, ये हमारे मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा सार्थक कार्य करता है। इसलिए मैं आप सभी क्षेत्रवासी से, जिला से एवं आसपास के मानव लोगों से प्रार्थना करूंगा, भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे यज्ञ में पहुंच करके अपने मानव जीवन को सार्थक करें, कल्याण करें। आज छत्तीसगढ़ की पावन धरा संस्कार धानी राजनाथ गांव में 7 दिवसीय हनुमत महायज्ञ एवं संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के प्रचार प्रसार के लिए उपस्थित यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं आयोजक समिति श्री राम भक्त सेवा समिति राजनाथ गांव का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप सभी को बताते हुए अपार हर्ष का विषय है कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार गुरु पूर्णिमा साल में एक बार आती है। उसी के उपलक्ष्य में यह हमारा 100वां यज्ञ होने जा रहा है, जो 99 यज्ञ पूरे भारत के कोने कोने में संपादित हुए हैं। ये राजनाथ गांव की पावन धरा माँ पाताल भैरवी की कृपा और आशीर्वाद से 100वां यज्ञ होने जा रहा है, जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप सभी अपने मानव कल्याण के लिए यज्ञ में सम्मिलित होकर अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राम। और हमारे पास राष्ट्रीय कथावाचक, सुप्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य कृष्ण जी महाराज उपस्थित हैं। साथ में हमारे प्रेरणा स्रोत संत श्री राम शिरोमणि दास जी महाराज उपस्थित हैं। साथ में हमारे मित्र शुभम शर्मा जी, आयुष झा, धर्मेंद्र मानिकपुरी जी और सतीश कुमार चंदेली जी हैं। हम सभी यहाँ पर पूरे जनमानस को आमंत्रित करने के लिए एकत्रित हुए हैं और आप सभी को सूचित करते हैं कि विशेष आयोजन है श्री हनुमंत यज्ञ। ये राजनांदगांव में पहली बार है इसका।
और ये वृद्धिदायक, आयु वृद्धिदायक, धनदायक, स्वास्थ्यदायक इसकी विशेष महिमा है। और श्री हनुमंत यज्ञ का जो है प्रयागराज की टीम वो इसे संपादित करेगी। साथ में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है, वो राष्ट्रीय प्रसिद्ध कथावाचक जो उपस्थित है हमारे समक्ष परम पूज्य मुकुंद कृष्ण जी महाराज के मुख बिंदु से पूरा किया जाता है। स्थान जो है श्री बर्फानी सेवा आश्रम समिति पताल भैरवी मंदिर का प्रांगण है। और आयोजन समिति जो है श्री राम भक्त सेवा समिति। ये रविवार 14 जुलाई से हनुमंत यज्ञ का प्रारंभ होगा, जो कि 21 जुलाई तक पूर्ण आहुति तक चलेगा। यज्ञ की विशेष महिमा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग स्वयं एवं आसपास की पूरी जनता, जहां तक आप लोगों की आवाज़ पहुंच सके, सभी लोग अवश्य पधारें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। इस यज्ञ का विशेष महत्व है और प्रयागराज की जो टीम आ रही है उनके बारे में ब्रीफ हमारे महाराज जी थोड़ा सा करेंगे, तो उसे जरूर आप कवर करें। रहा है इस बार भव्य श्री हनुमंत यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा पाताल भैरवी बर्फानी आश्रम में बहुत आनंद और उत्सव के साथ होना है। इस आयोजन में आयोजन समिति है, पूरे कार्यकर्ता, पूरी टीम और पूरे नगरवासी इस आयोजन में अपना सहयोग दे रहे हैं। माताएं कल ठीक 13 तारीख को 3 बजे अपने सिर पर कलश लेकर के भव्य नगर भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। आप सभी क्षेत्रवासी को मैं आमंत्रित करता हूँ। अपने बाल्यावस्था से मैं कथा को देखते हुए आया, लोगों को देखते हुए आया, जन समूह में बैठने का मौका मिला और इस बार संस्कारधानी राजनांदगांव की पवित्र भूमि माँ शक्तिपीठ पाताल भैरवी के मंदिर पर में हनुमंत यज्ञ के साथ काम, अर्थ, मोक्ष, धर्म ये 4 पुरुषार्थ हमारे जीवन में जो मिल रहा है, यह कथा कहने का मुझे अवसर मिल रहा है। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि माँ के चरणों में पुत्रो जायत कचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। इस भाव से माँ के सानिध्य में जुड़ करके, हनुमान जी के सानिध्य में जुड़ करके बल, बुद्धि और विद्या विवेक की प्राप्ति के लिए, हमारे जन समूह के लिए, बल के लिए, आयु के लिए, विद्या के लिए, यश के लिए और धन समृद्धि के लिए इस आयोजन को किया जा रहा है। जन समूह के लिए आयोजन का होना, यज्ञ का होना संस्कार मिलता है। कहा जाता है यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कृति, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माँ बाप को पहचान ले तो जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती। इसलिए हम पढ़े हैं वहाँ तक ठीक है, पढ़ करके अपने संस्कृति को ना भूलें, अपने कल्चर, अपने नीति को ना भूलें, ये हमारा उद्देश्य कहलाता है। इसी के साथ साथ भगवान का पूजन करते हुए यदि हम नित्य लगे हैं इसमें माता पिता की सेवा, माता पिता के पूजन करना हमारे लिए सार्थक होता है। इसलिए माता पिता की पूजन भी करना चाहिए। भगवान से पहले माता पिता को अवश्य ध्यान देना। यह संस्कार हम लोगों को जो मिला है, आज पहली बार माँ पाताल भैरवी के प्रांगण में जो हमें कथा सुनाने का अवसर मिल रहा है, मैं धन्य समझता हूँ। जिस आयोजन को हमारे प्रेरणा स्रोत संत राम शिरोमणि दास जी द्वारा किया जा रहा है और हमारी पूरी टीम, पूरे आयोजक कार्यकर्ता जो इस कार्य में अपने बहुमूल्य समय दे करके तन, मन और धन से अथक सहयोग कर रहे हैं, हृदय से धन्यवाद कहता हूँ। आखिरी बात यही कहूँगा, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। इस वक्त को बदलने के लिए समय मिला है, समय का सदुपयोग करें। और हृदय से मैं सभी माताओं से, बहनों से निवेदन चाहूँगा, आपकी उपस्थिति इस यज्ञ को सर्वमान्य करेगा, आपकी उपस्थिति हमारे यज्ञ को सार्थक करेगा। धन्यवाद। उस तारतम्य में हमारा प्रारंभ जो होगा कलश यात्रा से होगा। कल दिनांक 13 जुलाई शनिवार को दोपहर 3 बजे से कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो कि नगर भ्रमण करते हुए वापस समिति में प्रांगण में पहुँचे। बाकी उसी कार्यक्रम में रविवार 14 जुलाई से हनुमंत यज्ञ का प्रारंभ होगा और संध्या काल भागवत कथा का प्रारंभ होगा। साथ में सोमवार 15 जुलाई अग्नि मंथन द्वारा अग्नि प्रज्वलित किया जाएगा। उस दिन का जो कार्यक्रम है, गुरु चरित्र है,
साथ में 16 जुलाई को अजमेर प्रसंग है, प्रहलाद चरित्र है। बुधवार 17 जुलाई को वामन अवतार का उल्लेख है, राम जी का जन्म है, कृष्ण जन्मोत्सव है। गुरुवार 18 जुलाई को बाल लीला बताई जाएगी, गोवर्धन हरण बताया जाएगा जनमानस को। शुक्रवार 19 जुलाई को महारास और रुक्मणी विवाह। शनिवार 20 जुलाई सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष, साथ में तुलसी वर्षा चढ़ोत्री एंड कथा विश्राम। रविवार 21 जुलाई यज्ञ हवन का पूर्णावती, गुरु दक्षिणा, गुरुपद पूजन एवं प्रसादी वितरण। ये हमारा 7 दिवसीय कार्यक्रम है। जो कथा वाचन है हमारे समक्ष जो उपस्थित है महाराज जी, परम पूज्य मुकुंद कृष्ण जी महाराज हमारे कथावाचक हैं, जो उपस्थित हैं। और हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं बाल योगी महाराज जी, श्री संत श्री राम शिरोमणि जी महाराज उपस्थित हैं। और जो हनुमंत यज्ञ का जो है वो प्रयागराज से फलाहारी बाबा हैं, सिद्ध हैं। और महाराज जी ने जैसे बताया कि ये 100वां यज्ञ है। यह राजनांदगांव का सौभाग्य है कि 99 यज्ञ देश के प्रांत के अन्य क्षेत्रों में हो चुके हैं। और जो 100वां यज्ञ होता है अपने आप में एक बहुत विशेष होता है। वो विशेष चीज़ अगर मिल रही है तो वो राजनांदगांव के भाग्य में मिल रही है। तो मैं तो सभी से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में पधारे सभी लोग, सभी जनमानस। आप लोगों के सहयोग से सभी तक की बात पहुँचनी चाहिए। ये विशेष प्रकार का यज्ञ है, जन कल्याण के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन है। मैं आशीष त्रिपाठी।